फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको कक्षा 9th के गणित का अध्याय 1 का जिसका पाठ का नाम है संख्या पद्धतियाँ का प्रश्नावली 1.1 बता रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम परिचय बता दिए हैं, अब इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 बता रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्यों? इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में भी बताए हैं हम, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, इसी तरह ... तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, q इजकल टू नॉट 0 का मतलब होता है कि q जो है 0 नहीं हो जाएगा। जैसे q है p/q होता है, तो q नीचे वाली संख्या को हम q बोलते हैं, तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको देखिए पढ़ते क्या है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कोई भी है नॉट इजकल टू पढ़ते हैं, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बोलते हैं। जैसे r इज नॉट इक्वल टू 5, p इज नॉट इक्वल टू 6, 7, q इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब जो भी लिखा रहेगा। जो a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, मतलब यहाँ q है तो q इज नॉट इक्वल टू q इज, ठीक है, q इज नॉट इजकल टू 0, इसको बोलेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि क्या पढ़ते हैं, इसको आगे चल के बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का हम आंसर इतना ही लिखे, पहला क्वेश्चन का आंसर इतना ही लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 ... तथा p q इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका दो नियम है, दो तरीके से हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला उत्तर में पहला नियम से हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 के बीच, ठीक ना, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा और 3.6 हो जाएगा। यह हमारा पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है कि 3 है, ठीक है, हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो 6 + 1 बराबर 7 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे 7/7 की, मतलब 7/7 करेंगे तो 7 से 7 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, मतलब इसका हम हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन इसको हम गुणा करेंगे और 7 का गुणा 3 में करते हैं, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। अब गुणा का नियम क्या है कि ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है, तो 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा और 7 का 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 3 बराबर। ठीक है, और 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 बराबर लिखेंगे 4 × 7/7। ठीक है, 4 × 7/7। 7/7 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 + 1 में बराबर 7/7 लिखते हैं। ये हमको दूसरा नियम पालन करने के लिए एक नियम है। ठीक है, अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 में 1 जोड़ दो 7 आ जाएगा, और उसी 7 को 7/7 से गुणा कर दो। तो 3 में हम 7/7 से गुणा किए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। अब गुणा का नियम क्या है कि ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा
नीचे होता है। तो ऊपर का गुणा ऊपर, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बट्टे 7 एकम कितना हो जाएगा 7। मतलब अब हम 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं 21/7 और 4 के जगह लिख सकते हैं 22/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 के बीच हमको परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या चाहिए था। अब 3 के बराबर हम 21/7 लिख सकते हैं और 4 के जगह पर हम 28/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 से इसको जब काटेंगे 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 आता है और 4 के पहाड़ा 7 के पहाड़ा में 4 बार में 28 आता है। मतलब यह 3 ही है लेकिन 3 को हम बट्टे के रूप में लिख दिए, 4 है लेकिन 4 को हम बट्टे के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं हम, 21 के जगह 22/7 लिख सकते हैं पहला, 23/7 लिख सकते हैं, 24/7 लिख सकते हैं, 25/7 लिख सकते हैं, 26/7 लिख सकते हैं, 27/7 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 21 से 28 के बीच में ऊपर वाली, नीचे 7 ही रह गए, ऊपर से 21 से बड़ा और 28 से छोटी वाले बीच में जैसे 22 23 24 25 26 27 ये सब संख्या लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या यह भी सही है और इसको लिखेंगे तो यह भी सही है। मतलब 2 नियम से लिखाना जाता है, जो नियम आपको अच्छा लगे सरल लगे उस नियम का आप पालन कीजिए और लिखिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगर इस नियम को करेंगे तो यह बहुत छोटा नियम है, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर नहीं तो इसको करना है तो यह भी समझ लीजिए कैसे कैसे करना है, यह भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर किसी में नहीं कटेगा, या फिर इसको लिखिए या इसको लिखिए, जितने नंबर का मैथ में सवाल होता है उतना नंबर ही मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3/5 को हम हल करेंगे और 4/5 को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, 3/5 को हम हल कैसे करेंगे, रफ कार्य देखिए यहाँ पे रफ कर रहे हैं। रफ क्या करना है, नीचे जो संख्या होती है उसे बाहर और अंदर जो होता है उसे ऊपर जो होता है उसे अंदर लिख के हल करते हैं। देखिए 5 बड़ा है 3 छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ता है। तो 5 के पहाड़ा में 6 बार में 30 आता है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0.6। देखिए 0.6 है तो दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6। अब देखिए इसी तरह 5 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.0 दशमलव बढ़ाएंगे 0। ये हमेशा भाग देते हैं तो अगर किसी भी संख्या के पहले अगर दशमलव लगाते हैं तो उसके पहले 0 लगाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में 8 बार में 40 आता है। ठीक है, देखिए एक नियम यहाँ पे देख लीजिए, गलती हो जाता है आप लोग से कभी कभी। जैसे मान लीजिए 4 अंदर है 5 बाहर है, 4 बाहर है 5 अंदर है, 4 के पहाड़ा में 1 बार में 4 आएगा, बचेगा कितना, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर किसी भी संख्या आ गई, संख्या के बाद अगर दशमलव लगा रहे हैं तो उसके पहले 0 नहीं लगाएंगे, तब गलत हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 पंचे 20। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने की बात है, यहाँ दशमलव बढ़ाए थे तो 0 बढ़ाए थे, 8 आ गया, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाए तो दशमलव क्यों नहीं बढ़ाए, तो यह गलत है। क्योंकि एक बार दशमलव जब लगा देते हैं तो कंटिन्यू 3 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3 0 हम बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह देखिए इसमें क्या था कि 5 के पहाड़ा में जा ही नहीं रहा था, जैसे कि 5 है यहाँ 4 है, तो अब देखिए ये तो जाएगा ही नहीं, एक भी बार नहीं जाएगा। जब नहीं जा रहा है पहले दशमलव लगाना पड़ रहा है, पहले दशमलव फिर 0 लगेगा तब जाएगा। तो दशमलव लगाने से पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे हम पहले से हम 0 लगा देते हैं। वही नियम का फॉलो हम यहाँ किए हैं कि यहाँ पे 0 लगा दिए हैं। अब यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, जो यहाँ पे आया है 4 का 0.8 और 0.8 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि 0.6 और 0.8 के बीच में हमको क्या लिख सकते हैं, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, 0.6 और 8 के बीच में 0.7 हो जाएगा, सॉरी इसको लिख देंगे 0.61 हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखिए
इसके 6 के बाद कुछ नहीं है तो इसको हम जीरो मानते हैं, इसके पहले कुछ नहीं है तो जीरो मानते हैं, यानी कि 60, 0.60 और 0.80 के बीच में जो भी 61, 62, 63, 61, 62, 63, 65, 67, 68 से लेकर 79 तक, 79 से 0.79 के बीच कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए, एक ये हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा 3/5 और 4/5 के बीच का परिमेय संख्या हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस इतना हम आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या हो गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब वो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, सही गलत का पूछा है कि सही कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर में क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए आगे ना, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे, बताए थे, बढ़िया से समझाया था कि इसमें क्या था, बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो और प्राकृतिक संख्या के संयोग से बनती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या के संयोग को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या के संयोग से कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको लिखना सिर्फ इतना ही है। देखिए पूर्ण संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, जो जीरो से चालू हो और अनंत तक जाए। ठीक है, जो जीरो से चालू हो और अनंत तक जाए, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, मतलब जीरो से चालू हो अनंत तक जाए, अगर जीरो को हम हटा देते हैं, जो एक से चालू हो अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका कारण क्या लिखे हमने कि पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या का संयोग है। जब शून्य को और प्राकृतिक संख्या दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसी संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसी कारण हम यही लिखे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है शून्य और प्राकृतिक संख्या का संयोग है। मतलब शून्य और प्राकृतिक संख्या को आपस में जब जोड़ देंगे, एक में मिला देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या के संयोग को कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या 1 से इनफिनाइट तक और जीरो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर में आप इतना ही लिखिए, हम समझा रहे थे। और दूसरा पहला में ये था, और दूसरा में चौथा प्रश्न का ही दूसरा देखिए क्या है। दूसरा देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह सही है कि गलत है, लेकिन यह गलत है। उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या हो जाता है कि जीरो भी आता है, प्लस वाला भी संख्या आती है और माइनस वाली भी आती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो और क्या कहते हैं, प्लस वाली संख्या आती है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। बस इसका आंसर हो गया। अब चौथा का ही तीसरा नंबर में क्या सत्य सत्य दिया है। चौथा का तीसरा देखिए क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या पढ़े थे, जो बटे के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या जीरो से चालू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है 2/3, 4/5, 6/7 पूर्ण संख्या नहीं
है। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से चालू हो, कंटिन्यू गिनती हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 4/5 3/7 ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हम हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसी को अगर उल्टा पूछा हो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है तब सही होता, लेकिन ये उल्टा है इसलिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या को हम 2/3 4/5 6/7 को परिमेय संख्या तो कहेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। यह इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट मतलब कि प्रश्नावली 1.2 बताएंगे। आपको अगर यह समझ में नहीं आया तो इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर आपको यह मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और आपके अलावा आपके दोस्तों को फ़ायदा उठा सके इससे। इस वीडियो में हम इस चैनल पे हम हर एक क्वेश्चन को 100% हल दे रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत होने की कोई दिक्कत नहीं है। आप बस थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।